हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर्स के अंदर रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स जो हमने नाइन्थ में पढ़े हैं उनकी रिविजिट करेंगे, मतलब उनको रिकॉल करेंगे। तो देखिए, रूट पी इज अ इरेशनल नंबर ऑफ पी इज प्राइम। अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा, अगर वो अंडर रूट के अंदर होगा तो क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा। तो देखेंगे, देखिए जैसे रूट के अंदर रूट के 2 है, प्राइम है, रूट 3 है, प्राइम है, रूट 5 है, प्राइम है, रूट 7 है, सब क्या है? प्राइम है। जितने भी प्राइम नंबर होंगे अगर सब हमारे रूट के अंदर हैं, अंडर रूट के अंदर हैं, तो ये हमारे क्या होंगे? इरेशनल होंगे। ठीक है। अब देखेंगे द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो जब हम सम करेंगे किसी भी रेशनल नंबर और किसी भी इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर के बराबर ही होगा। ठीक है, यानी वो इरेशनल होगा। द प्रोडक्ट एंड द कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो जीरो के बराबर नहीं है और एक इरेशनल नंबर है, यानी कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनका हम प्रोडक्ट करें तो जो प्रोडक्ट आएगा और जो कोसेंट आएगा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें तो प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट आएगा और डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो हमारे क्या होंगे? इरेशनल होंगे। यही है। ठीक है। तो हियर वी विल प्रूव द इरेशनल नंबर विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम। हियर देखिए, यहाँ हम ये जो इरेशनल नंबर्स है इनको प्रूव करेंगे। ठीक है। देखिए, थ्योरम 1.3, रूट 2 इज इरेशनल। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बाय द कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको प्रूव करेंगे। तो बाय द कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? देखिए, रूट 2 इज इरेशनल हमें प्रूव करना है। तो इसके कॉन्ट्राडिक्ट में, इसके विरोध में हम क्या मान के चलेंगे? इसको उल्टा मान के चलेंगे। तो रूट 2 क्या है? रेशनल है। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्यूशन जब करेंगे इसका, तो लेट्स अज्यूम, मान के चलते हैं टू द कॉन्ट्रेरी, इसके विरोध में, दैट रूट 2 इज रेशनल। तो रूट 2 क्या है? हमारी रेशनल है। अगर हमारी रूट 2 यहाँ पर रेशनल है तो इसको रेशनल की फॉर्म में लिखेंगे, ए अपॉन बी। ठीक है। तो रेशनल की फॉर्म क्या होती है? पी बट्टे क्यू, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ए और बी मान के चलते हैं, तो ए बट्टे बी यानी ए अपॉन बी इक्वल्स टू रूट 2, ये बराबर होगी इसके। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, जो रेशनल की कंडीशन है। और यहाँ ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी को प्राइम भी हैं दोनों। अब यहाँ देखिए, इसको आगे प्रोसेस करेंगे कि ए अपॉन बी इक्वल्स टू रूट 2। जब इसको आगे प्रोसेस करें तो रूट 2 का इसमें बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा? बी रूट 2। ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखिए, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इजकल टू 2 बी स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर अपॉन 2 इजकल टू बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर, यहाँ लिखेंगे हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल
बाई 2। तो यहाँ थ्योरम 1.2 पे, थ्योरम 1.2 क्या थी, अगर किसी का स्क्वायर किसी से डिविजिबल है तो उसका अंडर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ पर क्या होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो ए भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ जब आगे चलेंगे तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट, और यहाँ पर क्या करेंगे, लेट ए इजकल टू 2c इन ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो देखिए जब इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ए की जगह पर क्या रखेंगे, 2c, तो यहाँ पर हो जाएगा 2c का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2c का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे क्या है 2 है और सामने क्या है v स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या बचा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये बचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा कि c स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2। सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, देखिए कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो ये हो गया अपना स्टेटमेंट सेकंड। तो एक स्टेटमेंट फर्स्ट है और एक स्टेटमेंट सेकंड है, इन दोनों स्टेटमेंट को हम ऑब्जर्व करें तो देखिए क्या होता है, इन दोनों स्टेटमेंट को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए एंड बी have A and B have at least two is a common factor। अब देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखेंगे, फर्स्ट में ए डिवाइड होता है, डिविजिबल है 2 से, और सेकंड में बी डिविजिबल है 2 से, तो दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, तो ए और बी में यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर ए और बी में कॉमन फैक्टर है और हमने यहाँ पर क्या बताया, ए एंड बी को प्राइम है, और को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, केवल एक को छोड़कर, केवल वन को छोड़कर, ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर इन को प्राइम, और कोई नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा को प्राइम नंबर में, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में क्या आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that
ए एंड बी को प्राइम, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ए एंड बी को प्राइम। तो यहां पर ये इस वाले फैक्ट को विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। तो विरोध इसका जब करता है तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ गलत है, कोई ना कोई चीज़ गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारी जो एजम्पशन है वो गलत होगी, ठीक है, क्योंकि इस एजम्पशन की वजह से यहाँ पर ये क्या आया है? कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो हमारी एजम्पशन यहाँ पर क्या हुई? गलत हुई। तो यहाँ लिखेंगे अवर एजम्पशन ऊपर से हटा देता हूं मैं, नोट कर लेंगे आप इसको। देखिए, देयरफॉर अवर assumption is being false, is being false, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड से जो रिजल्ट निकल के आया है वो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने दो फैक्ट को, इसको और इसको। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से, और कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से है? कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी एजम्पशन की वजह से। तो कॉन्ट्राडिक्शन जब भी हो जाता है तो हम कोई भी चीज़ मान के चलते हैं या कुछ भी है तो वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, क्योंकि जिस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन है उस चीज़ को हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी एजम्पशन क्या हो गई? गलत हो गई। जब हमारी एजम्पशन फॉल्स हो गई और हमारी एजम्पशन ये थी कि √2 इज रेशनल, तो जब एजम्पशन गलत होगी तो √2 इज नॉट रेशनल होगा, होगा कि नहीं होगा? जब √2 इज नॉट रेशनल होगा तो सीधी सीधी बात है, जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? फिर इरेशनल होगा। तो यहां पर लिखेंगे सो √2 इज इरेशनल। यही करना था हमें, ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, अभी आपको बताया कि इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मान लेंगे, लेट्स एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी let's assume to the contrary that 5 minus √3 is rational। ठीक है, जब ये 5 माइनस √3 रेशनल होगा तो इसको हम लिखेंगे रेशनल की फॉर्म में। तो रेशनल की फॉर्म क्या है? a/b इक्वल्स टू 5 माइनस √3। यहाँ पर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। क्यों होगा? a एंड b आर कैसे यहाँ पर को प्राइम है, और a/b इक्वल्स टू 5 माइनस √3, इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे तो देखिए क्या होगा। a/b इक्वल्स टू a/b, ये 5 इधर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस के √3 हैं तो इधर आ जाएंगे, देखिए 5 माइनस के a/b इधर चले जाएंगे तो ये होंगे 5 माइनस के a/b इधर जाएंगे तो 5 माइनस a/b हो जाएंगे, और माइनस का √3 इधर आएगा तो प्लस के √3 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अगर हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ऑब्जर्व करें तो क्या होगा यहाँ पर, हेयर a, b एंड 5, a, b एंड 5, a, b एंड 5 क्या है यहाँ पर? इंटीजर है। a, b एंड 5 आर इंटीजर।
क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर जब ए बी एंड 5 आर इंटीजर, क्या होंगे, इंटीजर हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीजर में कोई भी ऑपरेशन हम लगाएंगे, प्लस का, माइनस का, प्रोडक्ट का, डिवाइड का, कुछ भी लगाएंगे उसमें, ठीक है, तो वो हमें रेशनल नंबर प्राप्त होगी। क्या होगी, रेशनल नंबर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन वी गेट क्या हमें प्राप्त होगा, 5 माइनस ए अपॉन बी इज, कैसी होगी, रेशनल होगी। कैसी होगी, रेशनल होगी। तो यहाँ पर ए बी एंड 5 आर इंटीजर, ये इंटीजर होंगे, तो इंटीजर के ऑपरेशन से जो नंबर हमें मिलेगी वो होगी हमारी रेशनल। क्या होगी, रेशनल होगी। जब ये रेशनल है तो रेशनल के बराबर क्या है, रेशनल ही होती है। तो यहाँ पर √3 को भी हम क्या कह सकते हैं, एंड सो √3 इज रेशनल। अब इस वाली कंडीशन की वजह से हमने √3 को क्या कहा है, रेशनल कहा है। √3 को रेशनल कहा है। लेकिन यहां पर हम एक चीज देखें, देखिए √3 को हमने क्या कहा है, रेशनल कहा है। ठीक है, तो जब 5 माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल होगी, तो रेशनल के बराबर क्या होती है, रेशनल होती है। इस यहाँ वाली कंडीशन से रेशनल के बराबर क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो एंड सो √3 इज रेशनल। लेकिन देखिए यहाँ पर विरोध नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति पैदा हो रही है कि √3 तो क्या है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। लेकिन इसने क्या बता दिया यहाँ पर, इस कंडीशन की वजह से क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन रेशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये विरोध करता है इस चीज का। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन से फैक्ट का, कि √3 इज इरेशनल। क्योंकि √3 तो इरेशनल है और इसने क्या कर दिया, इसको रेशनल बता दिया। तो रेशनल ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, √3 इज इरेशनल। तो यहां पर जब इन दोनों स्टेटमेंट में क्या है, विरोध की स्थिति है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यहां पर देखिए कि जब √3 हमारा इरेशनल है और ये रेशनल है, तो रेशनल के बराबर इरेशनल कभी हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये जो हमारी कंडीशन बन के आई है, ये किस वजह से आई है, हमारे एजम्पशन की वजह से। हमने जो एजम्पशन मानी है कि 5 माइनस √3 इज रेशनल, लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन कुछ अलग ही निकल के आ रही है। तो रेशनल बराबर इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति पैदा हो गई, इस वजह से हमारी एजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन इज बीइंग रॉन्ग, इज बीइंग फॉल्स। तो हमारी एजम्पशन ही गलत हो गई कि 5 माइनस √3 इज रेशनल नहीं है, यानी 5 माइनस √3 इज नॉट रेशनल। 5 माइनस √3 इज नॉट रेशनल, एजम्पशन हमारी ये कहती है। ठीक है, हमारी एजम्पशन गलत हो गई, और गलत होने पर हमारी एजम्पशन ये है कि 5 माइनस √3 इज रेशनल। जब गलत होगी तो क्या होगी, 5 माइनस √3 इज नॉट रेशनल। ठीक है, तो जब नॉट रेशनल होगी तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जब कोई नंबर नॉट रेशनल है, यानी रेशनल नहीं है, तो वो क्या होगी, इरेशनल होगी। सो यहाँ लिखेंगे सो 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ये हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
एग्जाम्पल नंबर 7 है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, प्रूव बाय द कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन के अनुसार प्रूव करेंगे। तो लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3√2 इज रेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसके विरोध में मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि 3√2 क्या है, रेशनल है, जबकि ये क्या कह रहा है कि इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसको उल्टा मान लेंगे। तो a/b बराबर 3√2। अब देखिए रेशनल माना है तो रेशनल की फॉर्म में लिखेंगे, p/q की फॉर्म में, यानी a/b और यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो a/b इज इक्वल टू 3√2 और b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम, ये यहाँ की कंडीशन है। अब इसको आगे देखिए, आगे प्रोसेस करते हैं। तो a/3b इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। a, b एंड 3 क्या है, इंटीजर्स हैं। यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स के ऑपरेशन के बाद मैंने आपको बताया था, कोई भी हो वो क्या हमें प्राप्त होगा, रेशनल प्राप्त होगा। ये क्या है, रेशनल। जब ये वाला पार्ट रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो एंड सो √2 इज रेशनल। बट हम तो जानते ही हैं कि √2 रेशनल नहीं है, √2 रेशनल नहीं है। तो ये तो इस चीज़ का विरोध कर रहा है, √2 को यहाँ रेशनल बता रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि √2 इरेशनल है, ये फैक्ट है। इस वाले फैक्ट का ये विरोध कर रहा है। तो ये विरोध किस कारण है, विरोध इसके कारण है कि हमारी जो अजम्पशन है कि 3√2 इज रेशनल, ये गलत है, यानी यहाँ पर गलत हो गई। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज बीइंग रॉन्ग, गलत हो गई। तो जब हमारी अजम्पशन गलत हो गई कि जब कोई नंबर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, तो सो 3√2 इज इरेशनल। नोट कीजिए इसको। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम प्रूव करेंगे। तो सो लेट्स एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, बाय द प्रूफ ऑफ कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन के प्रूफ से इसको, कॉन्ट्राडिक्शन वाली टेक्निक से इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रेशनल, हम क्या करेंगे, उल्टा मान के चलेंगे। रेशनल हमें प्रूव कर रहा है तो रेशनल मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए रेशनल जब होगा तो रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होगी, p/q। तो यहाँ पर a/b हमने लिया है, a/b इज इक्वल टू 5 और b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए। और a एंड b आर को प्राइम, a और b कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। तो a इक्वल्स टू b, आगे प्रोसेस इसको करेंगे हम। तो a इक्वल टू b इंटू √5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए स्क्वायर करने के बाद a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, b का करेंगे b स्क्वायर, √5 का करेंगे 5। तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो इसको देखिए a स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 5, a स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू b स्क्वायर। तो हियर यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये आप जानते हैं बाई द थ्योरम ऑफ 1.2। ठीक है, तो लेट a बराबर 5c इन द, अब हम क्या करेंगे, a बराबर 5c मान लेंगे और ये a स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू b स्क्वायर में पुट करेंगे। तो a स्क्वायर यानी 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर और 5 का 5 नीचे है तो ये, और b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करके काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 25, तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, और ये आपका किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो 5c स्क्वायर यहाँ पर बचेगा और ये b स्क्वायर के बराबर है। तो ये कि c स्क्वायर हमने यहाँ से निकालना है, तो c स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, और c स्क्वायर हमें निकालना है तो b स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पर देखेंगे तो हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल, इसका ऑब्जर्वेशन तब हम करेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। किसी का स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो उसका अंडर रूट भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए बाई फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाला और ये सेकंड है, इन दोनों के द्वारा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी हैव एट लीस्ट 5 इज अ कॉमन फैक्टर। तो हमारा देखिए a एंड b, a और b में एक कॉमन फैक्टर है 5, लेकिन हमने a और b को क्या माना है, को प्राइम, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
कि को प्राइम में कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा और जिन नंबर्स में कॉमन फैक्टर होंगे वो को प्राइम नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, विरोध की स्थिति है। ठीक है, तो बट हियर इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। देयर फॉर अवर एजम्पशन इज बीइंग रॉन्ग, तो हमारी जो कल्पना थी, हमारा जो एजम्पशन है कि √5 इज रेशनल, क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो हमारी जो एजम्पशन कि √5 इज रेशनल क्या हो गई, गलत हो गई, तो क्या होगी, नॉट रेशनल होगी। ठीक है, जब कोई नंबर रेशनल नहीं है तो नॉट रेशनल होगा, और नॉट रेशनल का मतलब है इरेशनल होगा, यानी जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, सो √5 इज क्या है, इरेशनल। नोट कीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इरेशनल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो बिल्कुल उल्टा इसके मान के चलेंगे। इरेशनल हमें प्रूव करना है तो क्या मानेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी that 3 + 2 √5 is rational। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं कि 3 + 2 √5 इज रेशनल है। तो यहाँ पर जब ये रेशनल होगा तो यहाँ देखिए, रेशनल किस फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम A और B ले रहे हैं, तो A/B = 3 + के 2 √5 ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर B इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0, और A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, तो A एंड B क्या है, यहाँ पर को प्राइम है। तो यहाँ पर देखिए, जब इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, A/B ये हो जाएगा -3 = 2 √5। इसको और आगे प्रोसेस करें तो क्या होगा, A -3B/B = 2 √5। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A -3B/2B = √5। ठीक है, इस 3 का इस वाले 3 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो A/B -3 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये एक फ्रैक्शन है और एक कंप्लीट पार्ट इंटीजर पार्ट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो B का इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A -3B/B = 2 √5। क्या है, 2 √5। अब यहाँ से इस 2 को भी हमें हटाना है, तो 2 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में, तो A -3B/2B = 5 होगा। अब ये किन किन को सॉल्व करना आता है, एक फ्रैक्शन पार्ट दे रखा हो और एक इंटीजर पार्ट दे रखा हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आना चाहिए, तभी ये यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए कैसे, अगर देखिए हमारे पास एक नंबर 2 है और इधर रखा है 1/3 लिखा है। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो वैसे तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि 2/1 माइनस के 1/3, एल्शियम लेंगे 3, 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 और 6 - 1 5/3 हो गया। ऐसे करते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का सीधा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर का यहाँ सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ जो भी साइन होगा प्लस का या माइनस का तो वो यहाँ पर लगाएंगे, तो माइनस और यहाँ पर 1/3, 6 में से 1 गया तो 5/3 ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है। आगे क्या है देखिए, यहाँ से जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हियर A, B, 2
एंड 3। ठीक है, ए बी 2 एंड 3 यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है। क्या है ये, इंटीजर्स। 3 आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर ए बी एंड ए बी 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। तो इन इंटीजर्स के ऑपरेशन से हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, देन वी गेट, क्या होगा, a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। क्या होगा, रेशनल। क्योंकि इंटीजर्स में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें जो नंबर प्राप्त होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो यहाँ पर हमने इंटीजर्स में ही तो ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, रेशनल है। जब ये रेशनल है तो रेशनल के बराबर क्या होता है, रेशनल ही होता है। इसके अनुसार यहाँ इस वाली कंडीशन के अनुसार क्या है, रेशनल के बराबर रेशनल। तो इस कंडीशन के अनुसार √5 को क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड सो √5 इज रेशनल। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इस कंडीशन के हिसाब से तो √5 रेशनल है। क्या है, रेशनल। लेकिन एक्चुअल में हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल। तो यहाँ विरोध की स्थिति है कि नहीं है, यहाँ पर विरोध की स्थिति है। क्योंकि एक नंबर इरेशनल रेशनल दोनों कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए √5 यहाँ पर, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर विरोध की स्थिति पैदा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो देखिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट contradicts the fact क्या है, फैक्ट √5 इज इरेशनल। तो यहाँ इन दोनों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर √5 तो इरेशनल होता है, लेकिन इसकी वजह से ये रेशनल आ रहा है। क्या आ रहा है, रेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन की जो स्थिति है वो हमारी एजम्पशन की वजह से हुई है। क्योंकि हमने 3 + 2 √5 को क्या मान लिया है, रेशनल मान लिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति है, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर our assumption is being false। इज बीइंग फॉल्स। तो हमारी एजम्पशन यहाँ पर क्या है, फॉल्स होती है। जब एजम्पशन हमारी फॉल्स हो गई तो हमारी एजम्पशन क्या थी कि 3 + 2 √5 इज रेशनल। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगी, इज नॉट रेशनल। तो नॉट रेशनल का क्या मतलब है, इरेशनल होगी। तो यहाँ पर 3 + 2 √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो फर्स्ट क्या है हमारा, 1/√2 क्या होगा, इरेशनल होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखिए सॉल्यूशन, लेट्स अज्यूम to the contrary that 1/√2 is rational।
ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रेशनल, हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जब ये रेशनल होगा तो a/b = 1/√2 ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। तो देखिए यहाँ पर अब इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो देखिए क्या होगा, a/b = 1/√2, और यहाँ इसको हम प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, √2a = b, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2, और a का स्क्वायर करेंगे a²। ठीक है, और यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे b², और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² = b²/2। अब यहाँ जब इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ जब इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ हमें देखिए क्या होगा, हियर b² इज डिविजिबल बाई 2। देखिए यहाँ पर b² 2 से डिविजिबल है, जब b² 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो देखिए ये हो गया अपना फर्स्ट। ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसको आगे प्रोसेस करते हैं, लेट b = 2c इन a² = b²/2। ठीक है, b = 2c, इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, a² = 2c का स्क्वायर/2। तो यहाँ पर हो जाएगा a² = 4c²/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ होगा a² = 2c²। अब हम यहाँ पर निकालेंगे, देखिए क्या होगा कि a²/2 = c², ये हो गया। अब यहाँ से जब इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमें दिख रहा है, देखिए a² इज डिविजिबल बाई 2, a² इज डिविजिबल बाई 2। हियर
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो ए स्क्वायर जब डिविजिबल है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल, ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहां से ये हो गया स्टेटमेंट 2। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को हम ऑब्जर्व करें और कंक्लूजन निकालें, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऑब्जर्व करें और कंक्लूजन निकालें, तो देखिए क्या होगा, इसका कंक्लूजन ये होगा कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एट लीस्ट 2 is common factor of A and B। ठीक है, तो यहां देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होता है कि ए भी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है। तो ए और बी दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहां पर यही तो है, वी हैव एट लीस्ट 2 इज कॉमन फैक्टर एट ए एंड बी। तो यहां पर 2 इसका कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, किसका, ए और बी का। कौन से स्टेटमेंट से, पहले और दूसरे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो इसको आगे देखेंगे, नोट कर लेंगे इसको आप, ऊपर से मैं हटा देता हूं, ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर देखिए ये क्या है, यहां पर ए एंड बी कॉमन फैक्टर है और यहां हमने माना है ए एंड बी को प्राइम है। क्या माना है, को प्राइम है। तो कैसे हो सकता है कि कॉमन फैक्टर हो भी, नहीं भी हो और हो भी जाए। तो ये क्या है, विरोध की स्थिति है। यहां पर तो हमने माना है को प्राइम का मतलब होता है कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, तो ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और लेकिन ये कह रहा है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे नहीं हो सकता, इन दोनों में क्या है, विरोध की स्थिति है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that A and B co-prime। ए एंड बी को प्राइम है, इस वाले फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि ये तो कह रहा है कॉमन फैक्टर है और यहाँ कह रहा है कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये चीज नहीं है और विरोध की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई, और विरोध किस कारण है, विरोध हमारी एजम्पशन के कारण है कि हमने इरेशनल को रेशनल मान लिया था, तो हमारी एजम्पशन क्या हुई, रॉन्ग हुई। तो देयरफॉर our assumption is being हमारी एजम्पशन हो गई फॉल्स। तो अब देखिए, जब एजम्पशन हमारी फॉल्स हो गई और एजम्पशन ये थी कि 1/√2 इज रेशनल, जब फॉल्स होगी तो क्या होगी, नॉट रेशनल। तो नॉट रेशनल को हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल कह सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो वही काम करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको उल्टा मान के चलेंगे, लेट अस एज्यूम
Let's assume to the contrary that that 7 root 5 7 root 5 which is rational क्या होगी रेशनल होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए कि जब ये रेशनल होगी तो क्या होगा, a अपॉन बी इक्वल्स टू 7 रूट 5। ठीक है, अब यहाँ इसको आगे प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस बाद में करेंगे, पहले a अपॉन बी इक्वल टू 7 रूट 5, तो b इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, एंड a एंड b आर को प्राइम क्या होंगे, को प्राइम। तो इसके बाद देखिए देखेंगे, अब इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू, यहाँ पर प्रोसेस कर लेते हैं, a अपॉन बी, तो इसको आगे प्रोसेस करते हैं तो a अपॉन बी इक्वल्स टू 7 रूट 5, और जिसको आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, a अपॉन 7 b इक्वल्स टू रूट 5, ये हो। अब यहाँ इसका ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, a अपॉन 7 b बराबर इक्वल्स टू रूट 5 का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या होगा, हियर a b एंड 7 आर क्या है, इंटीजर। ठीक है, ए बी एंड 7 आर इंटीजर्स, देन अगर कोई भी इंटीजर्स होंगे तो उनके ऑपरेशन के बाद जो नंबर हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, रेशनल होगी। देन a अपॉन 7 बी, देन a अपॉन 7 बी इज रेशनल, सॉरी, देन वी गेट a अपॉन 7 बी इज रेशनल। ठीक है, हम अब यहाँ a अपॉन 7 भी क्या है, रेशनल है, और रूट 5 क्या है, इरेशनल। लेकिन यहाँ इसकी स्थिति के हिसाब से क्या निकल के आएगी, एंड सो रूट 5 इज रेशनल आएगी, क्या आएगी, रेशनल आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम ऑपरेशन करें a b एंड 7 आर इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के ऑपरेशन के बाद जो नंबर हमें मिलेगी वो होगी हमारी रेशनल, और रेशनल नंबर के इक्वल में रेशनल नंबर ही हो सकती है। तो इसके हिसाब से क्या है, रूट 5 रेशनल है। लेकिन ये क्या है, ये तो विरोध की स्थिति है। विरोध की स्थिति कैसे है, बट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, फैक्ट क्या है, रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 इज रेशनल, इरेशनल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विरोध की स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, लेकिन इसके हिसाब से रूट 5 रेशनल है। तो कोई भी नंबर या तो रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, तो यहाँ विरोध की स्थिति है। ये विरोध की स्थिति क्यों है, क्योंकि हमने क्या माना था, 7 रूट 5 को रेशनल माना था, 7 रूट 5 को हमने रेशनल माना था। तो हमारी जो एजम्पशन है वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर our assumption therefore our assumption
is being wrong, being false. Therefore, our assumption is being false. तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारी एजम्पशन थी कि 7√5 इज रेशनल, और ये हो गई गलत। तो गलत होने के बाद क्या होगी, 7√5 इज नॉट रेशनल। तो नॉट रेशनल को क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। तो जब कोई भी नंबर रेशनल नहीं होगा, इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो 7√5 इज इरेशनल। नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट करेंगे इसको आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 6 + √2, 6 + √2 इज इरेशनल, ये करना। तो वही पहले की जैसे करेंगे। सॉल्यूशन 6, लेट्स एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, that 6 + √2 is rational। ठीक है, क्या होगी, रेशनल। ये हमने यहाँ पर मान लिया। जब हमारी ये रेशनल होगी तो रेशनल की कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो रेशनल की कंडीशन क्या है, a/b इक्वल्स टू 6 + √2 और b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और b 0 के बराबर नहीं है, एंड a एंड b आर को-प्राइम। ये एंड में कैसे हैं, को-प्राइम। अब यहाँ पर देखिए ए एंड बी को-प्राइम है। जब इसको प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगा a/b - 6 = √2, और इसका करेंगे ऑब्जर्वेशन तो क्या होगा, हियर। अब देखिए यहाँ पर ए बी एंड 6 आर इंटीजर। क्या है, इंटीजर। a, b and 6 are integers। तो देन वी गेट, हमें के ऑपरेशन से जो नंबर प्राप्त होगी, देन वी गेट a/b - 6 इज रेशनल। क्या होगी, रेशनल होगी। a/b - 6 इज रेशनल होगी। तो एंड सो, तो इसी की वजह से देखिए यहाँ पर a/b, a, b और 6 यहाँ पर इंटीजर हैं, और इनके ऑपरेशन से, यानी सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इनके डिफरेंस से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगी। क्या होगा, रेशनल होगी। तो रेशनल बराबर रेशनल ही हो सकता है। तो इसके हिसाब से √2 क्या है, रेशनल है। तो एंड सो √2 इज रेशनल। क्या हो गई, रेशनल हो गई। तो इसके हिसाब से √2 रेशनल हो गई। लेकिन यहां पर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति है। क्यों, क्योंकि हम तो जानते हैं √2 तो इरेशनल है, रेशनल के बराबर हो ही नहीं सकती। तो यहां पर क्या कहेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट
द फैक्ट दैट contradicts the fact that root 2 is irrational. अब यहाँ तो हमारे लिए एक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। विरोध की स्थिति कैसे कि रूट 2 यहाँ तो दिखा रहा है रेशनल, लेकिन हम जानते हैं और प्रूव भी करते आए हैं, ठीक है, मैम प्रूव भी करके आए हैं कि रूट 2 क्या है, इरेशनल। जब रूट 2 हमारा इरेशनल है और यहाँ रेशनल दिखा रहा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, और ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन हमारी एजम्पशन की वजह से है कि हमने जो माना था कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, रेशनल है, तो हमारी एजम्पशन यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, एजम्पशन वही सही होगी जहाँ विरोध उत्पन्न नहीं हो। अगर विरोध उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, एजम्पशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो एजम्पशन है वो क्या हो गई, देयरफॉर our assumption being false, तो हमारी assumption क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हमारी assumption फॉल्स हो गई, और assumption क्या है, 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। तो रेशनल, अगर इस वाली assumption को हम फॉल्स करें तो क्या होगा, 6 प्लस रूट 2 इज नॉट रेशनल। तो जब कोई भी नंबर रेशनल नहीं होगा तो सीधी सीधी बात है क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। सो 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को यानी वीडियो को लाइक करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे।